माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग प्रकाशना ग्रंथ को सीखते आ रहे हैं। आज प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 6 में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। जो मेमना सिंहासन में विराजमान व्यक्ति के दाहिने हाथ से जो पुस्तक ले लिया है, जिसमें 7 मोहरें लगे हुए हैं, उनमें पहले 6 मोहरों को खोलता हुआ अध्याय 6 के अंदर लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोगों को ये समझने की जरूरत है, पुस्तकों में क्या लिखा हुआ है ये सील लगने के कारण नहीं मालूम, और सील खुलने का मतलब ये है, एक एक सील खोल रहा है, इसका मतलब ये है पुस्तकों में जो लिखी हुई बात इस संसार में हम लोगों के ऊपर वो पूरा हो रहा है। और वो क्या है? पूर्ण रूप से पाप को, दुष्टता को खत्म कर ईश्वर का शासन हमारे ऊपर संसार में होना, यही लक्ष्य है। तो ये किताब के अंदर लिखी हुई बातें पापी लोगों के मन परिवर्तन करने के लिए बातें हैं। एक एक मोहरें खोलने का मतलब है, जो मन परिवर्तन नहीं करते हैं उनको जो दंड मिलने वाला है उसको दर्शाएगा। और एक एक कर करके मोहरें खोल रहा है, 7 इकट्ठा नहीं खोला, एक एक कर करके खोल रहा है। इसके बाद क्या हुआ ये दिखाता है। इसका मतलब धीरे धीरे मोहरें खोलते हुए पापियों का मन परिवर्तन के लिए अवसर दे रहा है। पापियों की मृत्यु पर ईश्वर खुश नहीं है, बल्कि पापियों का मन परिवर्तन ईश्वर चाहता है, इसलिए समय दे रहा है। जो पहला मोहर खोल करके जो कष्ट पीड़ा जो कुछ हो रहा है उसके द्वारा लोग मन परिवर्तन करें, हर एक व्यक्ति अपनी आत्मा को बचाएं, उस स्वर्ग के ईश्वर के अधीन रह करके स्वर्गीय जीवन जिए, यही इसका लक्ष्य है। तो हम लोग एक एक मोहरों को जो खोलता हुआ उस घटना को हम देखेंगे अध्याय 6 के अंदर, रेवलेशन चैप्टर 6 वाक्य 1 से लेकर के 17 तक, 1 to 17। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेमना जो सिंहासन पर बैठा हुआ विराजमान उस व्यक्ति के दाहिने हाथ से उस पुस्तक को लिया और 7 मोहरों में पहली मोहर खोली। उस समय पर क्या होते हैं, उसमें 4 जो प्राणियां हैं उनमें से एक ने मेघ गर्जन जैसे सुर में ये कहते हुए सुना, आओ। ये 4 मोहर, पहला जो 4 मोहर खोलते हैं उन चारों समय पर सेम बातें होता है। जब मोहरें खोलता है उस समय पर ये 4 प्राणियों में एक बहुत जोर से, अर्थात मेघ गर्जन जैसे ऊंचे आवाज में आओ कर करके बताते हैं। उस समय पर एक घोड़े के ऊपर सवार व्यक्ति आता हुआ दिखाता है। यहां पर हम लोगों को 4 रंग के घोड़े एक एक कर करके आते हैं। सबसे पहले सफेद वाला, इसके बाद लाल वाला, इसके बाद काला वाला, इसके बाद एक पीला जो कलर का जो घोड़ा है आता हुआ। ये सृष्टि के अंत में होने वाले जो कुछ घटनाएं हैं उसका प्रतीक है।
मनुष्य का मन परिवर्तन इसके द्वारा चाहते हैं, उनका विनाश नहीं। यदि मन परिवर्तन नहीं करोगे इस प्रकार का दंड उनके जीवन में होगा, ये बता कर दे रहा है। तो पहला वाला ये जो मोहर खोला, उस समय पर वो चार प्राणियों में एक ने जोर से बोला आओ। उस समय पर योहन देखता है कि एक सफेद घोड़े पर बैठ करके एक मनुष्य आ रहा है। वो उसके हाथ में धनुष लिया हुआ था और उसे एक मुकुट दिया गया। वो विजयी की तरह विजय यात्रा के लिए निकल पड़ा है कर करके। यहां पर पहला जो मोहर खोलते ही सफेद घोड़ा आना, इसका कुछ मतलब है। यदि इतिहास के अंदर हम घुस करके देखेंगे, रोमन साम्राज्य के पूर्वी जगह पर जो बॉर्डर पर जो रहने वाले जो लोग हैं उनको पार्थियंस कहते हैं। पार्थियंस वे धनुष चलाने में, तीर चलाने में बहुत माहिर थे। पुराने जो रीति में जो लड़ाई जो होता है, युद्ध जो होता है, उसमें जो तीर चलाना वो सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा जो इक्विपमेंट माना जाता है। आज तोप वगैरह इस्तेमाल कर रहा है, उसे उसी प्रकार पुराने समय का ये जो धनुष, ये जो शस्त्र है सबसे खतरनाक शस्त्र माना जाता है। इसका मतलब धनुषधारी अगर अच्छे हैं वो उस लड़ाई को विजय दिलाते हैं। यहां पर सफेद घोड़े पर आने वाला जो धनुषधारी के विषय में जो लिखा हुआ है, एडी 62 के अंदर 62 में रोमन साम्राज्य के ऊपर इन पार्थियंस, जो रोमन साम्राज्य के पूर्वी जो भाग में रहने वाले जो लोग हैं पार्थियंस, वो धनुषधारी, धनुष चलाने में, तीर चलाने में वो बहुत माहिर था। इसलिए रोमी लोग उनसे डरते थे, रोमन सम्राट उन्हें डरते थे, क्योंकि उनको हराना बड़े मुश्किल था। और उनका एक और स्वभाव था, वो जगह कहीं भी लड़ने के लिए निकलते हैं, वो सफेद घोड़े के ऊपर बैठ करके लड़ने के लिए जाते हैं। और एडी 62 में सन 62 के अंदर इन पार्थियंस ने रोमन साम्राज्य के ऊपर विजय प्राप्त किया था, रोमन सम्राटों को पराजित किया था ये धनुष चला करके। तो उनके उस विजय का ये एक हम लोग बोल सकता है, पहले ही योहन को ये दर्शन के द्वारा उसके साथ मिला करके ये समझा रहा है जो पहले हुआ। ये जो लड़ाई पार्थियंस ने जिस प्रकार जीता था, उसी प्रकार जो बाहरी देश, पार्थियंस मीन्स बॉर्डर में रहने वाला पड़ोसी देश, पड़ोसी देश के द्वारा देश में आक्रमण होने का पीछे का कारण ईश्वर में आप नहीं रहते, आपका पाप जिंदगी, ये बता कर दे रहा है पहला मोहर खोलना। इसका अर्थ पहले मोहर खोलते ही उस पार्थियंस किस प्रकार रोमन साम्राज्य के ऊपर आक्रमण किया था, उसी प्रकार जो लोग गलत जीवन जी रहा है, पाप की जिंदगी जी रहा है, उनका ऊपर भी इस प्रकार का आक्रमण होगा, ये बता करके दे रहा है। दूसरा मोहर वाक्य 3 में लिखा हुआ है, जब दूसरी मोहर खुला उस समय पर दूसरे प्राणी ने ये कहते हुए बोला आओ कर करके, जिस प्रकार में गर्जन जैसे आवाज में वो चिल्लाए। उस समय पर वाक्य 4 में लिखा है, एक दूसरा घोड़ा अभी आ रहा है, उसका कलर था लाल रंग का। लाल रंग रक्तपात को दर्शाता है, रक्त बहाने के विषय में
इसका मतलब यहां पर, और जो उस पर सवार है वो उन्हें पृथ्वी पर से शांति उड़ा देने का अधिकार प्राप्त था, जिसे मनुष्य एक दूसरे का संहार करे, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। इसका मतलब एक दूसरे के साथ संहार करने के लिए, लड़ने के लिए जो अधिकार जो मिला है, ये किसकी ओर इंगित कर रहा है? रोमन साम्राज्य के अंदर हमें मालूम है एडी 69 के अंदर सिविल वार शुरू हुआ था। जो सेना के जो नायक लोग हैं वो आपस में भी लड़ने लगे। कोई कोई अपने को सम्राट बना करके जो कुर्सी में बैठते हैं उनका हत्या। मैंने इंट्रोडक्शन के जो क्लासों में ये सब बता करके दिया था उस समय पर रोमन साम्राज्य का क्या हालत था। तो वहां पर जो चला हुआ जो सिविल वार, अपने ही देश के अंदर एक दूसरे को मार डालना, जो कोई सम्राट बन करके कुर्सी पर बैठते उनको मारना, ये सब लोग ईश्वर को त्यागने के कारण, पाप के कारण जो होगा, और अंतिम समय पर भी ये होने वाला है, ये सब बता करके दिया। तो एडी 69 का 69वां वर्ष में जो सिविल वार रोमन साम्राज्य में हुआ, उसकी ओर भी हमें ये इंगित करता है। इसके बाद तीसरी मोहर जब खोली, उस समय पर हम लोग देखते हैं तीसरी मोहर जब खोली तो तीसरी जो प्राणी है वो उसी प्रकार हाव कर करके बताया। उस समय पर एक काला घोड़ा आता हुआ, एक घोड़ा आया, काला कलर का था, और जो उस पर सवार था उसके हाथ में तराजू रखा हुआ था। और तराजू में क्या है? आगे चार प्राणियों के बीच मुझे मानो एक ऐसा वाणी कहते हुए सुनाई पड़ी, 1 रुपये सेर गेहूं और 1 रुपये में 3 सेर जौ, किंतु जैतून और अंगूरी को हानि नहीं पहुंचाओ, ये बोलते हुए। इसका मतलब है तराजू लेकर के गेहूं का और जौ का दाम बताता हुआ देने के विषय में यहां पर लिखा हुआ है। सबसे पहली बात है, ये जो काला रंग अकाल को दर्शाता है। काला रंग अकाल को दर्शाता है। जब अकाल पड़ जाता है तब भोजन तोल तोल करके, कहीं खत्म ना हो बोल करके थोड़ा थोड़ा सा खाना देना, ये इस पर कंट्रोल करना, इसको इशारा करते हैं। लेकिन उसमें अगला एक बात यह है, जैतून और अंगूरी को हानि नहीं पहुंचाओ। जैतून का मतलब है तेल, और अंगूरी में कोई कमी नहीं होना चाहिए। एक जगह पर भूखमरी है और ये तेल और अंगूरी वो जो धन जिसके पास ज्यादा है, धनवान को, अमीर लोगों को ये दर्शाता है। एक साइड में गरीबी को दिखा रहा है, तोल तोल करके खाना खाने के लिए मिल रहा है, और दूसरी ओर बोलता है वहां पर अमीरी भी है। एक अमीर और गरीब के बीच का ये जो एक जगह पर बिल्कुल नहीं, एक जगह पर बहुत ज्यादा धन से भरा हुआ, वो स्थिति संसार में आने के विषय में। और साथ ही साथ खाने के लिए घर में नहीं है, लेकिन लोग पीने के लिए पैसा खर्च कर रहा है। खाने के लिए घर के लोगों के जरूरतों के काम के लिए पैसा नहीं खर्च कर रहा है, लेकिन अय्याशी के लिए और अन्य जो गलत सुख सुविधाओं के लिए जो गलत पैसाएं खर्च कर रहा है, उसकी ओर भी ये इशारा है। आज भी हमारे बीच में ऊंच नीच किए, या अमीर और गरीबी की, या जो घर एक ही घर के अंदर कोई अपना मनमर्जी से खा पी कर करके मस्त है, दूसरा भूखों मर रहा है, ये स्थिति
यही भी ईश्वर को हाँ, जो अपने जीवन में महत्व नहीं दिया, पाप की जिंदगी जी रहा है, इस कारण हाँ, जो दंड के रूप में यहां पर बताता है। और चौथी मोहर को खोल रहा है। वाक्य 7 में चौथी मोहर को जब खोला उस समय पर भी चौथे प्राणी ने बोला आओ। उस समय पर एक पीला घोड़ा दिखाई दिया। पीला घोड़ा का मतलब है पेल, अर्थात रक्त की कमी। रक्त की कमी का मतलब है मृत्यु का, मृत्यु की ओर ये इशारा दिखाता है। और आगे क्या पढ़ते हैं, जो उस पर सवार था उसका नाम था मृत्यु। देखो यहां नाम ही उनको मृत्यु दिया है, इसलिए घोड़े का कलर भी उसी प्रकार। और उसके पीछे पीछे अधोलोक आ रहा था। इसका मतलब अधोलोक माने जो मरे हुए लोगों का जो निवास स्थान को बताता है। इसका मतलब मृत्यु आ रहा है, जो पाप के कारण जो लोग ईश्वर को त्याग करके अपना मनमर्जी का जीवन जी रहा है, इसके कारण। और आगे क्या लिखा है, उससे पृथ्वी के चौथाई भाग पर अधिकार प्रदान किया। चौथाई भाग का ये मतलब ये नहीं है पृथ्वी का कोई एक भाग। जो पृथ्वी के पूरे पृथ्वी के जो लोग हैं उनमें से एक चौथाई लोगों पर अधिकार, जो भी कष्ट पीड़ा जो हो रहा है, भारत देश में भी होगा, पड़ोसी देश में भी होगा, अमेरिका में भी होगा, सबको मिला करके ये नहीं सोचना है पृथ्वी की एक साइड वालों के लिए नहीं। एक चौथा का मतलब है जो निवास करने वाले पूरे जो लोग हैं उनमें से एक चौथाई लोगों के ऊपर उन्हें अधिकार मिला है, जिससे वह तलवार, अकाल और महामारी और पृथ्वी के बनेले पशु द्वारा संहार करे। देखो यह सब हम लोगों को मिल रहा है, एक एक कर करके जो कष्ट पीड़ा जो अंतिम समय पर जो होना है, पाप के कारण जो विनाश हो रहा है, उसके विषय में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं।